भव्या, बिगनर मिस्टेक्स बता अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और दिन प्यार मत मारो और नो ईगो फॉर्म लिफ्टिंग पे ध्यान मत दो। फॉर्म पे ध्यान मत दो, फॉर्म पे ध्यान दो bro, हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ And yeah, just be consistent, proper recovery, 8 hours of sleep, हाँ, रेस्ट या yes, and eat good things. आदि आदि तो अपना बिगनर हूँ, मेरे को ये सब देखना है। तो लोग आज हम कॉमन बिगनर मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, विच आई ऑनेस्टली आई विश आई न्यू व्हेन आई स्टार्टेड। तो मेरा काफ़ी टाइम बचता इन प्रोग्रेसिंग माई फिजिक। दीज आर सम रियली सिंपल थिंग्स टू कीप इन माइंड एंड वर्क ऑन शुरू से, एंड इफ़ यू डू दैट आपका प्रोग्रेस बहुत ईजिली और जल्दी होगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ गो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी डाइट मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं वो होते हैं नॉट ईटिंग इनफ फॉर द स्किनी पीपल, एंड मेनली नॉट ट्रैकिंग देयर कैलोरीज एंड वर्किंग अराउंड देयर मेंटेनेंस कैलोरीज, जिसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। आई विल पॉप इट अप हियर, आप जाके देख सकते हो। आपको शुरू से ही अपनी कैलोरीज के अराउंड, मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड वर्क करना सीखना होगा, तभी आपको अपनी बॉडी में रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड यू ऑलवेज नीड टू ईट इनफ। अगर आपको वेट पुट ऑन करना है तो आपको मेंटेनेंस से ज़्यादा खाना पड़ेगा, उस सिनारियो में भी आपको कैलोरीज ट्रैक करने पड़ेंगे। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको मेंटेनेंस से कम खाना पड़ेगा, उस सिनारियो में भी आपको मेंटेनेंस ओवरऑल कैलोरीज ट्रैक करने पड़ेंगे। सो ट्रैकिंग कैलोरीज़ की आदत आप शुरू से ही डाल लो तो बेस्ट रहता है। आप जिम में जाके वर्कआउट करके मसल ब्रेक डाउन तो कर देते हो, जिससे मसल फाइबर्स टेयर हो जाते हैं, बट उसे अब रिकवर करके ग्रो करने के लिए आपको एम्पल अमाउंट ऑफ फूड, एम्पल अमाउंट ऑफ कैलोरीज, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। सो दैट्स वाई ईटिंग इनफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड हाउ विल यू नो यू आर ईटिंग इनफ और नॉट? दैट विल बी अल्टीमेटली डिसाइडेड बाई ट्रैकिंग योर कैलोरीज एंड सीइंग अगर आप अपना गोल हिट कर रहे हो, जो भी है, मेंटेनेंस है या डेफिसिट है या सरप्लस है। सेकेंड पॉइंट जो है, इट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट ओनली, बहुत छोटा पॉइंट है बट मेरे को ये ऐड करना था क्योंकि मैं ये बहुत कॉमनली देखता हूँ लोगों में। लाइक बिगनर्स स्टार्ट करेंगे एंड दे वांट एब्स, दे वांट एब्स, दे वांट एब्स। भाई दे स्टार्ट कटिंग, दे गो ऑन अ डेफिसिट। दिन में 1 घंटा एब्स ट्रेन करेंगे, बस को ट्रेन करेंगे। यार मतलब मसल तो बिल्ड कर लो इनिशियल ईयर्स में, अपनी अपनी फाउंडेशन तो बना लो। एब्स तो आ जाता है, एब्स तो 2 महीने में आ जाते हैं। You should never be obsessed with cutting and getting abs शुरू से ही, as a beginner especially. As a beginner, you should focus on building your muscle foundation in the first 2 to 3 years. थर्ड पॉइंट ईगो लिफ्टिंग का है, जो वीडियो के शुरू में भी मेंशन किया था मेरे दोस्त ने। ईगो लिफ्टिंग इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। उससे बस आपके इंजरीज होते हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते। रादर देन ईगो लिफ्टिंग, आप अपना वेट डाउन करो, अपने फॉर्म पे फोकस करो, मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच पे फोकस करो, रेंज ऑफ मोशन लाओ, ई सेंट्रिक कंसेंट्रिक दोनों पार्ट को स्लो और कंट्रोल्ड मैनर में करो, एंड माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, उससे मसल बनेगी। ईगो लिफ्टिंग से कुछ नहीं होता, बस इंजरीज होती है। फोर्थ पॉइंट फॉर बिगनर्स इज डूइंग अननेसेसरी वॉल्यूम। ऐसा नहीं होगा यार, जब आप जिम स्टार्ट कर रहे हो, अब आप 6 days अ वीक वर्कआउट करोगे तो आप ज़्यादा मसल बिल्ड कर लोगे। आप 3 days के फुल बॉडी स्प्लिट भी करोगे या 6 days अ वीक भी करोगे, आपका मसल बिल्ड 3 days पर भी हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली आपकी बॉडी को आदत नहीं होती उन वेट्स की, उस स्टिमुलस की। तो आप बहुत कम वॉल्यूम पे भी ग्रो कर सकते हो और आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दैट्स कॉल्ड न्यूबी गेन्स। रादर देन वेस्टिंग your energy on unnecessary volume, start from minimal things like a 3-day full body split. एंड जितना करते हो अच्छे से करो। आई सी अ लॉट ऑफ बिगनर्स डूइंग हाफ वर्कआउट्स एंड स्टफ। वर्कआउट अच्छे से कंप्लीट करो, भले ही लाइक यू आर डूइंग अ 3-day split, डू इट कम्प्लीटली एंड पुट इन योर 100% एफर्ट। टेक एडवांटेज ऑफ योर न्यूबी गेन्स। शुरू के 1-2 साल में मैक्सिमम गेन्स आते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी, जो फिर से मेरे दोस्त ने बोला था वीडियो के शुरू में। आप गुड थिंग्स ऑब्वियसली टेक टाइम। भाई मेरे को एक डिसेंट फिज़ीक बनाने में 2 साल लगे अपने जेनेटिक्स पे। अब वो भी आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगा, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा। शायद से जो बॉडी आप 2 साल में बना रहे हो, कोई और वो 1 साल में या शायद कोई 4 साल में भी ना बना पाए। जेनेटिक्स वेरी अ लॉट, बट आपको अपना हार्ड वर्क डालना चाहिए। हार्ड वर्क से एक डिसेंट फिज़ीक बन सकती है इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन विद योर वर्कआउट्स एंड डाइट। एंड व्हाट्स माई टेक ऑन दिस, मोटिवेशन हो ना हो आपको जिम जाना है, आपको डाइट खानी है, क्योंकि मोटिवेशन इज़ अ वेरी टेम्परेरी थिंग। डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। लर्न टू स्टे डिसिप्लिन रादर देन गेटिंग मोटिवेटेड एवरी अदर डे। मोटिवेशन ऑन ऑफ होता रहेगा, एक बार आप डिसिप्लिन हो गए फिर आप कंसिस्टेंट रहते हो। बिल्डिंग मसल इज़ अ वेरी स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस।
तो आपको कंसिस्टेंट रहना सीखना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी फिज़ीक बनानी है। सिक्स्थ पॉइंट इज़, मैं बहुत बिगनर्स को देखता हूँ, दे डोंट फॉलो प्रॉपर रूटीन एंड लाइक दे डोंट नोट डाउन देयर वर्कआउट्स. सो लाइक you should always follow a proper routine. Don't go in the gym and random machines, जो मशीन दिखे करने लग जाओ. आपको अपने रैप सेट सब कुछ हमेशा डिसाइडेड रखना चाहिए. आप कौन सा मसल ग्रुप हिट कर रहे हो. हर एक्सरसाइज हर दिन आपको ट्रैक करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए. रेप्स ट्रैक करने चाहिए, नोट डाउन करने चाहिए एवरी वीक के. नेक्स्ट वीक आपको लास्ट वीक के साथ कंपेयर करके फिर ट्राई करना चाहिए आप लास्ट वीक के नंबर्स बीट कर रहे हो, ताकि आप अल्टीमेटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओ एंड उसी से मसल बिल्ड होगा. अगर आपको नोट डाउन करने में दिक्कत होती है, आप ऐप्स भी आते हैं आप नोट डाउन करने के लिए यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फिट नोट्स एक ऐप है, बहुत सिंपल यूज़र फ्रेंडली ऐप है फॉर ट्रैकिंग योर वर्कआउट्स. उसमें रेप्स सेट्स एक्सरसाइजेस सब ट्रैक हो जाते हैं. सो यू कैन यूज़ दैट ऐप. सेवेंथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक भाई, प्लीज़ डोंट स्किप लेग डेज बिगनर्स. मैं शुरू से देखता हूँ सबको अपर बॉडी बनानी है, बट इक्वली बैलेंस्ड लोअर बॉडी लुक्स मच बेटर देन ओनली अ बिल्ट अपर बॉडी. प्लस यार लेग्स तुम ट्रेन करते हो, स्क्वाट्स हैवी स्क्वाट्स करोगे, उससे तुम्हारी कोर स्टेबिलिटी इतनी बढ़ेगी, एप डेवलपमेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है लेग्स ट्रेन करने से. सो प्लीज़ लाइक फोकस ऑन द लेग्स शुरू से ही. मेरा दोस्त है क्रोनॉक्स, बताओ 2 साल हो गए आज तक उसने लेग्स ट्रेन नहीं करा हो. के विल किल मी फॉर दिस. लास्ट पॉइंट इज़ वार्म अप एंड प्रॉपर रेस्ट. बाय प्रॉपर रेस्ट आई मीन लाइक आपको 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही बॉडी को रिकवर करने के लिए. हफ्ते में 1 दिन आपको ऑफ लेना ही है कंप्लीट CNS रिकवरी के लिए. एंड हर वर्कआउट से पहले स्पेशली जब आप कंपाउंड मूवमेंट्स करो लाइक हैवी डेडलिफ्ट्स एंड स्क्वाट्स, आपको 15 to 20 मिनट्स का अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ इंजरीज. ओके सो दैट्स इट. आई होप इट वाज हेल्पफुल. एंड ये मैं 150 kgs रैप आउट कर रहा हूँ. आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन 180 kgs डेडलिफ्ट 4 plates. नेक्स्ट 1 month में होपफुली आ जाना चाहिए. आई विल व्लॉग इट. So yes, please subscribe to the channel, like, share, and thank you so much.